नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केयर ऑफ ट्रेडर पे। और आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में, जिससे कि आपको आसानी हो कि अगले दिन मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाए और कहां कहां पर ट्रेड को अवॉइड किया जाए। तो इस चैनल में जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और मैं जो भी वीडियो डालूंगा आगे से सब डालूंगा करीब शाम को 7 से 9 बजे के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो पाऊँ, क्योंकि अभी ये नया चैनल ओपन किया है मैंने। तो जो कुछ भी हो तो उसको साइड में रखिए। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो आज आपको मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है और उसके बाद मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से वहाँ से टच होके फिर से नीचे की तरफ आ गया है। अगर आप गौर से देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ उसके बाद इस वाले लेवल से बाउंस बैक किया है एक बार। बाउंस बैक करते वक्त यहाँ पर गया मार्केट, फिर से नीचे आया, फिर से इसी लेवल से ऊपर, वापस से इसी लेवल को अंडरकट करते हुए फिर से एक बार रिटेस्ट दिखाए और मार्केट में छोटा सा एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुट साइडर्स है जो कि बहुत ही जल्दबाजी में थे। जल्दबाजी में यहाँ पर पुट साइड का जो भी ट्रेड उन लोगों ने लिया था उनका सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट एक अपसाइड का एक मोमेंट दिखाया। लेकिन ये वाला जो भी मोमेंट था ये भी एक फेक मोमेंट था, क्योंकि मार्केट लोगों को ज़्यादा बुला रहा है, बायर्स को भी बुला रहा है, सेलर्स को भी बुला रहा है। उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे रहा है। अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लिया है किसी ने तो यहाँ पर नीचे कैंडल क्लोजिंग मिल गया है उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पर फिर से दूसरा नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज मिल गया उसको, उसके बाद दोबारा एक रेड कैंडल मिल गया। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर इस प्राइस पॉइंट पे करीब 10:40 पे, 10:45 पे, 10:50 पे यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स को यहाँ पर बुला लिया मार्केट ने। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, एक अपसाइड का एक मोमेंट दिया और सबका स्टॉप लॉस काट दिया। और यहाँ पर बहुत सारे अभी इस मोमेंट को देखकर बहुत सारे बायर्स ने भी एंटर किया। एंटर करते ही मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड का एक छोटा सा मोमेंट दे के ही दोबारा से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने सुबह को एक बार ट्रेड बनाया था, जो कि बनाया था कुछ इस लेवल के आसपास। मैंने कुछ लेवल यहाँ पर बनाया था। मैंने मेरा स्टॉप लॉस भी कुछ 6 से 7 8 पॉइंट का था और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कैरी किया। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम कर देते। यहाँ पर कुछ इस तरीके का पोजीशन था मेरा। मैंने अपनी जो पोजीशन है वो करीब यहाँ पर से, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ना, यहाँ पर मैंने एग्ज़िट कर दिया था। एग्ज़िट कर देने के बाद मैंने दूसरा भी एक ट्रेड लिया था, जो कि लिया था कुछ इस जगह पे। ये वाला जो पिछला सपोर्ट, मतलब पिछले दिन का जो सपोर्ट एरिया था, इस वाले एरिया पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। तो दूसरा ट्रेड लेते वक्त मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी क्लोज करने की कोशिश किया था, तो क्लोज़ नहीं हो पाया, तो मैंने कुछ बाकी का क्वांटिटी कुछ इस जगह पे क्लोज़ कर दिया था। और मुझे यहाँ पे कुछ करीब 50 से 60 पॉइंट के अंदर ही मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आज के दिन 2 ही ट्रेड लिया था, लेकिन कल भी हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो पहले देखिए। अगर इस सब लेवल को हटा दिया जाए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है फिर से, तो मान लीजिए करीब अगर यहाँ पर ओपनिंग होता है या पर यहाँ पर ओपनिंग होता है, इस जैसे लेवल पर अगर ओपनिंग होता है ना, यहाँ पर ओपन होके फिर से मार्केट एक बार अगर यहाँ से मान लीजिए ओपन हुआ, यहाँ से इस तरफ गया, मार्केट फिर से डाउन साइड आया, फिर से ऊपर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो हम कम से कम इस लेवल, यानी कि यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर जो लेवल है करीब 17,200, कम से कम ये वाले लेवल के लिए वेट करेंगे। और अगर कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना है तो कम से कम 17,110,
इस लेवल के ऊपर ही कोई भी हम अपर साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके नीचे और 17,000 से लेकर 17,100 के बीच में, इस बीच में कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट कल इस जोन में थोड़ा बहुत परेशान करेगा बायर्स को। यानी कि जो भी ऑप्शन बाय करते हैं ना, वो सब यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट जब भी कोई बड़ा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऑर्डर्स को पंच करने देगा, उसके बाद ही कोई मूवमेंट देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर अपर साइड के लिए कोई मूवमेंट चाहिए तो कम से कम 17,100 से लेकर 17,200 तक, यहाँ तक हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर एंट्री होगा तो होगा 17,110 से ऊपर। और अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट चाहिए तो कम से कम ये वाला जो लेवल है ना, 17,004 या फिर 17,000 का जो लेवल है, मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद रीटेस्ट, उसके बाद ही कोई भी एंट्री लेगा डाउन साइड के लिए। यानी कि पुट भी जो भी बाय कर रहा है तो 17,000 के नीचे ही बाई करना। और अगर कोई सेफ साइड एकदम सेफ मोमेंट चाहता है तो उसके लिए बोलूँगा मैं, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे आप अपनी एंट्री बनाइए। यहाँ पर अगर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो कम से कम इस वाले लेवल से बनाइए और अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट के अंदर ही रखना। ठीक है, ये वाले लेवल पे हमारा पुट साइड का एक ट्रेड बनेगा। और अगर अपर साइड के लिए कोई भी ट्रेड बनेगा तो बनेगा 110 से ऊपर। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है कल के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन कोई भी ट्रेड अगर लेना है तो एट द मनी ट्रेड लेना। आउट ऑफ द मनी जाके कोई भी ट्रेड मत लेना। मैं सबको मना करता हूँ, मैं अपने दोस्त लोग को भी मना करता हूँ, मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ। आउट ऑफ द मनी अगर आप ट्रेड लोगे, अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होगा ना, तो टाइम डिके की वजह से उसका जो जितना प्रॉफिट का परसेंटेज है ना वो कम हो जाएगा। तो आपको एक्चुअली में ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है आउट ऑफ द मनी जाके ट्रेड करने में। एट द मनी ट्रेड करने में जो मज़ा है ना वो आउट ऑफ द मनी में नहीं है। हाँ, आउट ऑफ द मनी में कुछ कुछ दिन होता है कि मान लीजिए आप 17,000 का एक कॉल ले लेते हैं, 17,000 मार्केट 17,150 200 तक चला जाता है, उस दिन आपका प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए 17,000 का एक आपने पुट ले लिया और मार्केट उधर से 17,050 की तरफ चला गया ना, तो दोबारा जब भी 17,000 को कट करके फिर से नीचे जाएगा तब ज़्यादा कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड हम कल के लिए हम अवॉइड करेंगे। जो भी ट्रेड लेंगे वो लेंगे एट द मनी। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम कर दीजिए। ज़रूरत पड़े तो निफ्टी से बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड को बंद कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन आउट ऑफ द मनी कोई भी ट्रेड मत लेना। आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेना यानी कि होप ट्रेड करना। यानी कि आप सोच रहे हैं कि एक दिन में आपका पैसा डबल हो जाए। आप सोच रहे हैं कि आपने 17,000 का पुट ले लिया, वो सब मार्केट 17,200 250 300 तक चला जाए तो आपका एकदम आपका 10,000 20,000 50,000 1 लाख का कैपिटल अगर 2 लाख 4 लाख हो जाए, यही सोच रहे होंगे। लेकिन वो होता है, कुछ कुछ दिन होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है 17,000 पे, मार्केट का आपने एक पुट बाई किया 16,500 का, तो 500 पॉइंट दूर एक स्ट्राइक प्राइस पे आप अगर ट्रेड करेंगे तो उधर आपको क्या ही वैल्यू मिल जाएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है। 17,000 मार्केट 17,000 से 17,500 तक पहुंचने में टाइम तो लगता है ना, तो उस टाइम में आपका पूरा ही टाइम डिके हो जाएगा। थीटा डिके आपका पूरा पैसा खा जाएगा। आपका प्रॉफिट भी अगर होगा ना एंड में तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं हाथ में। बैंक निफ्टी में ये सब मैंने पहले हटा लेते हूँ। तो अब बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और वहाँ से एक गैप अप ओपनिंग भी दिया था। लेकिन फिर से ये वाला जो पिछला एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का लेवल था, इस सपोर्ट के लेवल से ही फिर से बाउंस बैक करते हुए नीचे की तरफ आ गया और उसी ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर की तरफ जाते हुए इस ट्रेंड लाइन को दोबारा अंडरकट करते हुए नीचे की तरफ पूरा डाउनसाइड का मूवमेंट दे दिया। बैंक निफ्टी में अब आपको ट्रेड करना है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। अगर अपर साइड के लिए कोई भी मूवमेंट चाहिए तो कम से कम 39,340 के ऊपर
करीब 40 के ऊपर ही कोई भी ट्रेड लेना। और अगर डाउन साइड के लिए कोई भी मूवमेंट चाहिए तो कम से कम अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर कोई भी मूवमेंट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर है आपका 39,144। कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके इस लेवल को सपोर्ट की तरह एज ट्रीट करते हुए फिर से ऊपर की तरफ निकले और दोबारा रिटेस्ट करते वक्त आपको इसको अंडर कट करते दिखाए तो उसके बाद ही कोई नीचे की साइड के कोई भी एंट्री आप ले सकते हैं। लेकिन जो भी ट्रेड होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी ट्रेड होगा होगा सब कुछ एट द मनी। एट द मनी के बिना कोई भी ट्रेड कल के दिन तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले सकते हैं, कि दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले लीजिए। पर एक दो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई भी आउट ऑफ द मनी कोई भी ट्रेड में हाथ ही मत दीजिए, उसको देखिए ही मत। मान लीजिए आज का जैसे आप अगर मैं अगर आपको बोलूँगा कि आज का जो भी मतलब पुट साइड का अगर प्रीमियम है वो अभी चल रहा है, आपको एक बार देख के बताता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक बार देख लेता हूँ मैं कितना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी। 16,950 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है पुट साइड में, 54 रुपीज़, और कॉल साइड में 77 रुपीज़। और अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, बैंक निफ्टी में 39,000 का पुट साइड का प्रीमियम चल रहा है, 168 रुपये, और कॉल साइड का 205 रुपये। तो अगर आपको कोई भी क्वांटिटी एंट्री में अगर लगाना है तो एक दो लॉट से शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी बिगिनर ट्रेडर है वो अपने कैपिटल अगर उसके पास 2-5 हज़ार है तो उसके ऊपर जाने की कोशिश भी मत करो। 2-5 हज़ार के कैपिटल से ही शुरू करो। उससे आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा। आप छोटे छोटे ट्रेड लो, सिंगल लॉट ट्रेड लो। सिंगल लॉट ट्रेड में अगर आप मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा तो मतलब होने वाला है नहीं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ से। लेकिन अगर आप, सॉरी मेरा वॉइस थोड़ा सा अटक गया था। तो अगर आपका, अगर मान लीजिए किसी का अगर 5,000 या फिर 10,000 कैपिटल है, वो 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन किसी का अगर कोई भी अगर बिगिनर है जिसके पास भी 5,000 10,000 कैपिटल है, वो भाई एक लॉट से ही चालू करो, एक लॉट से शुरू करो। उसके बाद देखो कि प्रॉफिट होता है कि नहीं, मैं जो स्ट्रैटेजीज बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो भाई आप, खाली मैं यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करता नहीं हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी वेब का एक इंडिकेटर है, ये भी मैं यूज़ नहीं करता, ये भी पड़ा हुआ है ये। मैं खाली एक बार RSI डाइवर्शन को देखता हूँ बस। और वॉल्यूम इंडिकेटर उतना काम में आता नहीं है हर वक्त। मैं खाली प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख कर ही ट्रेड करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने अगर कोई भी ट्रेड, अगर कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रेड बनाना होता आज के दिन, मैं यहाँ पर बनाता करीब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करते वक्त मैं बनाता। इस वाले ट्रेंड लाइन पे मैं देख लेता कि मार्केट किधर से जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर कभी ब्रेक होता तभी मैं ट्रेड लेता, या फिर अगर कोई भी लेवल, मान लीजिए यहाँ पर अगर एक सपोर्ट लेवल था करीब ये वाला जो कितना लेवल है, ये वाले लेवल पे मैं देख लेता कि यहाँ से अगर अपर साइड का एक मोमेंट देता तो फिर से मैं कॉल ले लेता। लेकिन जो भी लेता मैं ट्रेड, वो प्राइस एक्शन के बेस्ट लेता। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और मैंने ट्रेड ले लिया झटक से, ऐसा नहीं करता हूँ मैं वेट करता हूँ कि मार्केट एक बार डिटेल्स दिखाए, उसके बाद उसको दोबारा अंडरकट करे, तभी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी में अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कोई ट्रेड मानता हूँ तो यहाँ पर इसने क्लोजिंग नीचे आया, क्लोजिंग दिया एक छोटा सा, उसके बाद अगर मैं एंट्री कर लेता तुरंत ही तो मुझे यहाँ पर लॉस हो जाता। यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस काट देता। और अगर मैं इसके लिए रीटेस्ट के लिए वेट करता तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने फिर से डाउन साइड दिया, एक रीटेस्ट दिया, उसके बाद दोबारा से नीचे। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड होगा ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेड होगा। मान लीजिए मैंने आपको शायद दिन में 5, 10, 15, 20 बहुत सारे ऐसे ट्रेड दिख रहे हैं कि ट्रेड बन रहा है, ट्रेड ले लूँ। लेकिन मुझे चाहिए एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड, लेकिन वो भी ट्रेड मुझे चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। मुझे उसके बाहर कोई ट्रेड ज़रूरत ही नहीं है।
मैं एक दिन में एक ट्रेड लूँगा, अगर मुझे लगा कि कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं नहीं लूँगा भाई। लेकिन खाली पीली अपना कैपिटल फंसा के यहाँ पर मैं अपना लॉस नहीं करने वाला। मैंने भी जब बिगिनर था मैं, तब करीब मतलब शुरुआत में ही मैं 40-50 हज़ार का कैपिटल लेके बैठा था। वो मैंने कुछ मान लीजिए एक हफ्ते में उसका 40-50 हज़ार का 80 हज़ार 90 हज़ार कर दिया था। लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। ओवर कॉन्फिडेंस से मुझे मतलब इतना लॉस हुआ भाई कि मान मान ही नहीं सकते। वो 40-50 हज़ार रुपये के कैपिटल से जब 1,20,30 हज़ार हो गया ना, तो मैंने 1,20,30 हज़ार एक्सपायरी के दिन पूरा लगा दिया, वो भी आउट ऑफ द मनी में। समझ पा रहे हैं ना। और उस दिन उसका मैंने उसका ख़रीदा था करीब, मुझे भी अभी याद है, मैंने 54 रुपये का ख़रीदा था। 54 रुपीज़ में मैंने कुछ करीबन 200-200 करके करीब 1,000-2,000 लॉट ख़रीदा था। और उसको मैंने बेचा था 1 रुपये 50 पैसे पे। मतलब 54 रुपये पे ख़रीदा और 1 रुपये 50 पैसे पे बेच दिया। तो मेरा उस दिन पूरा का पूरा जो भी कैपिटल मैंने बनाया था कुछ दिनों में, एज अ बिगिनर जो भी मैंने बनाया था, शायद कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके बस तुक्का लगाते हुए मैंने बना दिया था, लेकिन वो पूरा का पूरा कैपिटल मेरा एक दिन में चला गया। मैं वही गलती मैं दोबारा नहीं दोहराता हूँ। और मैं हर किसी को मैं मना करता हूँ कि कोई भी ट्रेड अगर लेना है भाई, एट द मनी ट्रेड लो। मैं पहले आउट ऑफ द मनी ने मैंने बहुत पैसा कमाया है। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ द मनी मैंने एज अ बिगिनर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन पूरा पैसा मैंने एक दिन में गवा भी दिया है। इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। मुझे हीरो जीरो वाला वो स्ट्रैटेजी मुझे अभी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मतलब मान लीजिए महीने महीने में अगर 20 ट्रेडिंग डे होगा, तो उसमें से मुझे 15 दिन, 5 दिन छोड़ देते हैं, 15 दिन भी अगर प्रॉफिट हो गया ना, तो मेरा मान लीजिए एक अच्छे खासे नौकरी से भी मतलब 3-4 महीने 5 महीने का खर्चा आराम से निकल जाता है। लेकिन ट्रेड जो भी लेना है बिल्कुल अपने स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए। अगर मान लो आपको कोई भी आरएसआई समझ में आता है, या फिर मान लो आपको सुपर ट्रेंड समझ में आता है, तो आप भाई उसी के ऊपर टिके रहो ना। आपको एक दो स्ट्रैटेजीज आता है तो बस उसी एक या फिर दो स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही बेस्ड करके ट्रेड लो। उसके बाहर आपको 10-20 चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है उतना। आप एक में माहिर हो तो उसी को ही फॉलो करो अभी। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में अगर जितना भी एक्सपीरियंस बिल्ड होगा ना, उससे आपका मतलब ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, अपना ट्रेड लेने का स्टाइल, ट्रेड को एग्जिट करने का स्टाइल, वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मेरा हुआ था, मैंने करीब 2-3 साल पहले जब मैं कुछ स्विंग ट्रेड में, बहुत ऑप्शन छोड़ के पहले मैं इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेड में इंटरेस्टेड ज़्यादा था, तब मुझे इंट्राडे में दिख रहा था कि इंट्राडे में अगर मैं थोड़े थोड़े कैपिटल से, मान लीजिए मेरा 5,000 का कैपिटल, या फिर 10-20 हज़ार या फिर 30-40 हज़ार का कैपिटल में मैंने एक दिन में 2 दिन में पूरा का पूरा डबल कर देता था। मैंने मेरा एक भी ऐसा भी दिन है कि मान लीजिए मैंने 1,000 रुपये एक्सपायरी के दिन 1,000 रुपये से मैंने उसको 2,000 रुपये बना दिया। ठीक है, 1,000 से 2,000 भी बना दिया, मतलब 100% प्रॉफिट निकाल दिया। 100 से ऊपर भी प्रॉफिट कभी कभी निकाल दिया। लेकिन वो जो भी ट्रेड मैंने लेता था, मैंने एज अ बिगिनर वो सब कुछ लेता था भाई एकदम तुक्के से। सीधा सीधा बात, मैं यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियोस देख के या फिर कुछ आसपास में थोड़ा बहुत हमारे जो ट्रेडर दोस्त लोग हैं उनसे कुछ टिप्स वगैरह लेके, या फिर यूट्यूब में 4-5 वीडियोस देखकर जो भी स्ट्रेटजीज आता था भाई, डाल दिया स्ट्रेटजी, ये वाला इंडिकेटर डाल दिया, वो वाला इंडिकेटर डाल दिया, बस ट्रेड चालू हो गया उस दिन। और जो भी ट्रेड मैंने जब उसको बाद में जब एज अ एक्सपीरियंस बिल्ड होने के बाद मैंने उसको एनालाइज़ किया, तब मुझे पता चला कि जो भी मैंने ट्रेड से उस टाइम पे कमाया था, वो सब एक्चुअली मार्केट उस दिन शायद एक साइड का मूवमेंट दे रहा था, इसलिए मैंने कमा लिया था। मान लीजिए मेरा अगर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने देख रहा हूँ कि वहाँ पर मेरा 1 लाख का कैपिटल था, तो 1 लाख के कैपिटल से 5% निकाल लेना मतलब ऑप्शंस में हो जाता है इजीली, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जिगजैग पैटर्न में आ रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर कोई भी प्रॉफिट निकालना है, तो आपको अपना बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी और एकदम प्राइस टू प्राइस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, और प्राइस टू प्राइस पॉइंट पे आपको एग्जिट भी लेना होगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो जैसे कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आपको मैंने अपना लेवल बता दिया। यहाँ पर आपको अगर
डाउन साइड का मूवमेंट लेना है तो 39,130 या फिर 135 के नीचे आपको ट्रेड लेना है रीटेस्ट होने के बाद। और अगर आपको अपर साइड यानी कि अगर कॉल साइड में खेलना है तो 39,335 के ऊपर या फिर 340 के ऊपर रीटेस्ट होने के बाद कोई भी अगर आपको ट्रेड लेना है उस ट्रेड को पहले जाने दो, उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को क्रॉस करने दो, उसके बाद उसको फिर से दोबारा रिटेस्ट करने दो और देखो कि ये वाला जो रिटेस्ट है ये काम कर रहा है कि नहीं। आपको वहाँ पर से कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये रिटेस्ट होकर दोबारा से पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे अगर डाउन साइड जा रहा है कि ये इसको अंडरकट कर रहा है लेकिन उसके बाद दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ रहा है और दोबारा से नीचे जा रहा है, तब आपकी एंट्री बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेवल बना दिया, मैंने बोल दिया कि 39,135 का या फिर 140 का लेवल है, इसके नीचे आपको ट्रेड लेना है, तो मार्केट गया 130 को 140 को टच किया तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसा नहीं, पहले जाने दो भाई, मार्केट को पहले जाने दो, आप उसके बाद एंट्री लो, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आपने पहले ट्रेड लिया और आप सोच रहे कि हाँ ठीक है अभी मार्केट को जैसा जाना है तो वैसे ही आपके ट्रेड के मुताबिक जाना चाहिए, तो भाई ऐसा आप ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाओगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोबारा से एक बार लेवल को बता देता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी में 39,135 या फिर 140 के नीचे और 39,340 के ऊपर ये वाला लेवल है। और बीच में कोई भी लेवल में हाथ ही नहीं लगाने का, ठीक है, बीच में कोई भी अगर लेवल हो इस लेवल में हाथ नहीं लगाने का, यानी कि 39,340 और 138 के बीच में इस लेवल में अभी बहुत ही कंसोलिडेशन जोन रह सकता है, क्योंकि इतने दिन तक बायर्स को मौका दे रहा था मार्केट, अभी कल के दिन एक्सपायरी है तो अभी सेलर्स को भी थोड़ा बहुत मौका देगा मार्केट। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाना और उसी हिसाब से ट्रेड लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।